हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी किया था। हमने बेसिक स्टडी करी थी। इसके अलावा हमने रिलेशनशिप डेवलप किया था पैरामीटर्स के बीच में, दैट मींस एक्स वाई जेड एंड रो फाई जेड। आप बोल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स के बीच में। आज हम यहां पर रिलेशनशिप फिर से स्टडी करने वाले हैं, लेकिन अब हम जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो यूनिट वेक्टर्स के बीच में स्टडी करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो यहां पर अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। लेट सपोज ए रो ए फाई ए जेड, ये आप जानते हैं कि ये आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आप यूनिट वेक्टर यूज करते हो वो है। तो आप इनकी वैल्यूज लिखना चाहते हो, इन यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप क्या मेंशन करोगे? आप यहां पर लिखते हो cos फाई ए एक्स प्लस साइन फाई ए वाई। यहां पर होता है आपका माइनस साइन फाई ए एक्स प्लस कॉस फाई ए वाई, और ए जेड आपका ए जेड के इक्वल ही होता है, जैसा आपका जेड जेड के इक्वल होता था। तो ये जो रिलेशनशिप मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इसको आपको माइंड में रखना है, और इस पे आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, और उस न्यूमेरिकल के थ्रू आप समझ पाओगे इसकी इंपॉर्टेंस। वैसे ये टॉपिक जो है प्रीवियस टॉपिक से अगर हम कंपेयर करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर रिलेशनशिप ध्यान में रहती है तो आप बोल सकते हो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखो, अगर इसका अपोजिट हम लिखें, मतलब ए एक्स ए वाई और ए जेड, तो ये आप यहां पर लिखोगे कॉस फाई ए रो माइनस साइन फाई ए फाई, साइन फाई ए रो प्लस कॉस फाई ए फाई, और ए जेड अगेन आपका ए जेड के इक्वल ही होगा। यहां पर ये रिलेशनशिप तो हमने देख ली, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप याद करिए, मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये अंडरस्टैंड करवाया था। ठीक है ना? तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ए एक्स ए वाई ए जेड, जहां पर मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एज जो हैं आपके यूनिट वेक्टर शो करते हैं, और जो कैपिटल ए हैं वो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट शो करते हैं। तो आप समझिए, हमने यहां पर यूनिट वेक्टर में रिलेशनशिप देख लिया। हम यहां पर ना कैपिटल ए रो, कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई, कैपिटल ए जेड, इनमें भी रिलेशनशिप देख सकते हैं। दैट मींस हम ए रो को ए एक्स ए वाई ए जेड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए फाई को भी ए एक्स ए वाई ए जेड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये रिलेशनशिप जो है आपके, एक्चुअल में अगर सिर्फ याद करने की बात है तो बिल्कुल यही है। इसी पैटर्न पे ही आपको याद रखना है। कैसे? आप ध्यान से देखो, जैसे स्मॉल ए रो कितना था आपका, ये था ना, तो वैसे ही सेम आपका जो कैपिटल ए रो होगा, उसके लिए आप सिंपल सा एक मैट्रिक्स पहले बना लो, कैपिटल ए रो, कैपिटल ए फाई, कैपिटल ए जेड। अब आप देखो आप याद कैसे करोगे। आप यहां पर वैल्यूज बिल्कुल यही यूज करने वाले हो, यही वैल्यूज आपको याद रखनी है। देखो, पहला क्या था आपका? कॉस फाई साइन फाई, तो आप वही लिखोगे कॉस फाई साइन फाई। फिर आप देखो ए जेड का कोई टर्म नहीं था तो जीरो। फिर क्या था? माइनस साइन फाई। फिर क्या था आपका? कॉस फाई। फिर देखो ए जेड का कोई टर्म नहीं है, जीरो। फिर देखो लास्ट में सिर्फ ए जेड का टर्म है, तो क्या लिखोगे? 0 0 1। मतलब जो आप यूनिट वेक्टर्स पे रिलेशनशिप याद रखोगे, सेम रिलेशनशिप आपका इसमें भी यूज होगा। याद रखने की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया। सेम अगर आप इसका अपोजिट लिखना चाहो, दैट मींस अगर आप ए एक्स ए वाई और ए जेड रिप्रेजेंट करना चाहो इन टर्म्स ऑफ ए रो ए फाई और ए जेड, तो यहां पर
आप क्या लिखोगे, देखो cos फाई ए रो का है, माइनस साइन फाई, फिर 0, फिर यहां पर क्या लिखोगे, साइन फाई, cos फाई 0, और यहां पर 0 0 1। तो ये आपके रिलेशनशिप हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप रिलेशनशिप अगर याद कर पाते हो तो इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल फिर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर अब मैं एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इसका यूज आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर आपको पॉइंट P गिवन है -2, 6, 3, और आपको यहां पर मेंशन है वेक्टर A, जो कि आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो वेक्टर है आपको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेंशन है। आपको बोला एक्सप्रेस A, मतलब एक्सप्रेस वेक्टर A एट P, ये पॉइंट है, इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप देखो, आप सोच रहे हो कि कार्टेशियन में क्यों पूछा है, तो एक्चुअल में पूछना चाहिए भी नहीं था। देखो यहां पर काफी इजी होगा। कार्टेशियन में बस आप y, x और z की वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी कार्टेशियन में है ना। तो y की वैल्यू क्या है, 6ax हो जाएगा, और x प्लस z 3 - 2 1 ay हो जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ये है मेन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो, अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो आपको कहीं ना रो फाई जेड की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी, यकीन मानो, ठीक है। तो हम यहां पर रो फाई जेड की वैल्यूज भी देख लेते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो। वैसे अगर आपको रिलेशनशिप अभी याद हो या आप वीडियो में पीछे जाके देखो तो एक्चुअल में फाई की रिक्वायरमेंट होती है, कॉस फाई साइन फाई लिखा हुआ था रिलेशनशिप में, लेकिन मैं फिर भी रो फाई जेड निकाल देता हूं। यहां पर आप देखो, अगर आप रो निकालने के लिए जाओगे तो हमने स्टडी किया था, रो होता है आपका √x² + y²। तो ये x होता है, ये y होता है, कितना हो जाएगा 4 + 36, ये हो जाएगा √40। अब देखो फाई की रिक्वायरमेंट है, आपको पता भी है। तो फाई कितना होता है, देखो हमने स्टडी किया था tan इनवर्स y/x, ठीक है। मतलब आपको यह समझना होगा कि आपको इन दोनों का यूज करके एंगल अचीव करना है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। tan इनवर्स y/x, ये आप ना रट लेते हो फॉर्मूला, ठीक है। आप ये जब पढ़ते हो ना कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, उसी तरीके से एक बार सोच के देखो, सिर्फ रटो मत। देखो यहां पर ये जो है ये माइनस में है, x वाली वैल्यू आपकी माइनस में है, तो क्या आप ये आंसर लिख दोगे -tan इनवर्स y/x या tan इनवर्स y/-x? ऐसा नहीं करना होता है। आप देखो एंगल निकालते समय बहुत लोग बहुत टाइम कंफ्यूज होते हैं। मैं यहां पर आपको एक सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूं जो इस सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि एंगल आप EMFT में बहुत ज्यादा नहीं निकालते हो, लेकिन जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे और भी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जहां बार बार एंगल निकालते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, तो वहां आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप समझना। देखो यहां मैं रफ में मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x + jy, तो आप सिंपली एंगल क्या लिखते हो, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। यहां पर भी आप वैसे ही सोच सकते थे x + y को, ठीक है, x + jy सोच सकते हो सिंपली, ठीक है। अगर आपका x वाला पोर्शन नेगेटिव हो तो आपको आंसर लिखना होता है 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स y/x। अगर आपका दोनों पोर्शन नेगेटिव हो तब आपका आंसर होना चाहिए 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स y/x। अगर आपका सिर्फ y वाला नेगेटिव होता है, मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, तब आपका आंसर होना चाहिए -tan इनवर्स y/x। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। यहां पर अब आप समझो थोड़ा सा, ये जो आपने यहां पर मेंशन किया है x + jy, इस पे दोनों पॉजिटिव थे। यहां पर अगर आप देखोगे -x + jy, इसमें x वाला नेगेटिव है, तो आपने 180 डिग्री लगा दिया। यहां पर इस बात को समझना कि जब आप वापस अंदर वैल्यू पुट करोगे ना, तो y और x की खाली वैल्यू पुट करनी है, इसका साइन पुट नहीं करना है अंदर। साइन के कारण ही तो 180 डिग्री आया है। यहां पर मान लो ऐसा कुछ होता, लेट्स सपोज -2 + 3j, -2 + 3j, तो आप लिखते 180 डिग्री tan इनवर्स -2 + 3j, मतलब y कितना था 3, तो 3/2 लिखते, 3/-2 नहीं लिखते।
ठीक है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, साइन नहीं, सब में वैसी है। एक और बात, ये फॉर्मूला मैंने लिखा कैसे है, अगर आप सोचने के लिए जाओगे तो आप जो नॉर्मल क्वाड्रेंट्स देखते हो ना, जो चार आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें अगर आप देखोगे एक्स वाई एक्सिस जब आप बनाते हो तो आप देखो जब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये केस होता आपका, ठीक है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते। इस केस में मैं इसी केस का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, सेकंड केस का, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते ना, ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होता, देखो ये एंगल कितना होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका 90, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 और ये वापस से 360 मतलब 0 डिग्री। तो जो भी आपका आंसर होता वो आपका 90 और 180 के बीच में होता जब आप इस सिचुएशन में आते। पॉइंट क्लियर हो पा रही है अच्छे से, माइनस एक्स प्लस जे वाई, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो ये जो tan इनवर्स y बाय एक्स वाला टर्म होता है ना, कहीं भी यूज करो, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से 90 के बीच में आनी है आपकी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो 180 डिग्री में से अगर आप 0 से 90 तक की कोई भी वैल्यू माइनस करते हो, लेट सपोज 0 डिग्री माइनस करो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90 अप टू, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहोगे। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली इस क्वाड्रेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है, मतलब आप इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखो। ये फॉर्मूला आपको कोई ऐसा बुक्स वगैरह में नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए ट्रिक है, एक तरह से इसको ऐसा लेके चलो, इन फॉर्मूलेस को इतनी बार यूज कर डालो ना कि आपको आज के बाद कभी एंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कंट्रोल सिस्टम में रूट लोकस वगैरह में जहां पर एंगल लगातार निकालना है, बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, वहां पर ये फॉर्मूलेस बार बार यूज करो और बहुत अच्छे से हैबिट बना लो जिससे आपको कभी तकलीफ ना हो दोबारा एंगल निकालने में। अब आप यहां पर देखो, अंडरस्टैंड करो, ये जो है आपका x और y है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब ये केस बनेगा, ठीक है, इसको मत भी ध्यान में रखो, सिर्फ ये फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो बहुत है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स, y की वैल्यू कितनी है 6 और x की वैल्यू कितनी है आपकी -2, पर आपको पुट क्या करना है 2, मैंने बोला ना साइन दोबारा पुट नहीं करना है। तो देखो आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स, यहां पर हो जाएगा आपका 6/2, ठीक है, तो tan इनवर्स 3 हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब यहां कैलकुलेटर में रखा हुआ हूं, आपको यहां पर करके दिखाता हूं मैं। तो यहां पर जो आंसर है आपका, अगर हम निकालें tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स 3 की वैल्यू हमारी आ रही है 71.56। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये आंसर आपका कितना निकल कर आ रहा है, ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा यहां पर 108.43। तो ये जो आंसर आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है, वैसे मैंने यहां पर 0.56 तक लिखा है, तो आप 44 भी लिख सकते हो। तो यहां पर अब आप समझो, ये जो आंसर आपका आया है 108.43 डिग्री, आप सोचो अगर आप सिर्फ tan इनवर्स 6/-2 ऐसा समथिंग लाइक करते तो आप आंसर क्या लिखते, -71.56 आप लिख डालते, ठीक है ना, क्योंकि tan इनवर्स 6/2 तो 71.56 आ रहा है, आप सामने जाकर अगर माइनस भी लगा देते तो आपका आंसर -71.56 हो जाता, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना है 108.43। और देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, हिसाब से आना सेकंड क्वाड्रेंट में ही चाहिए था, क्योंकि x नेगेटिव था, y पॉजिटिव था। तो बस बेसिक्स ध्यान में रखो, ये 4 फॉर्मूले ध्यान में रखो, कभी एंगल में गलती नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया फाई का। अब देखो z तो z ही होता है, आपको पता है, निकालने की जरूरत नहीं। अब आपका टारगेट क्या है कि एक्सप्रेस a इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको a को रिप्रेजेंट करना है तो a क्या होगा आपका, a रो a फाई a z, ये आपका होने वाला है a। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने जो भी रिलेशनशिप पढ़ा है ना उसको सीखेंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये समझेंगे। तो देखो आप क्या करोगे, ए रो ए फाई और ए जेड अचीव करोगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, बस। आपको यूनिट वेक्टर के साथ कुछ भी नहीं करना है, सिलेंड्रिकल बोल दिया है मतलब यूनिट वेक्टर ए रो ए फाई ए जेड है आपके, आपको सिर्फ कैपिटल ए रो मतलब आपको सिर्फ कंपोनेंट्स निकालने हैं, रो डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो आप देखो क्या करोगे, आपने जो फॉर्मूला भी स्टडी किया था ना, ए रो ए फाई ए जेड वाला, वो फॉर्मूला आप लिखो यहां पर, क्या था फॉर्मूला, कॉस फाई
साइन फाई 0 0 1 0 0, यहां पे क्या था माइनस साइन फाई और कॉस फाई। तो ये जो आपका फॉर्मूला था ना, इसमें देखो हमने क्या लिखा था, हमने यहां पर मेंशन किया था ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप देखो ए एक्स कितना है, आप देखो यहां पर ए एक्स है आपका 6, आपको दिखाई दे रहा है, देखो ए इज इक्वल टू कैपिटल ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस कैपिटल ए वाई इंटू ए वाई प्लस कैपिटल ए जेड इंटू ए जेड। तो यहां पर आपने y और x प्लस z की वैल्यू पुट करी थी, तो आपका एक वैल्यू आई थी 6, एक वैल्यू आई थी 1। स्मॉल ए जेड के साथ जो कैपिटल ए जेड होना था वो नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। लॉजिक क्लियर हो गया। तो यहां पर जब आप वैल्यूज अब पुट करने के लिए जाओगे तो आपको एक तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू क्या क्या है, 6, ए वाई की वैल्यू क्या है 1 और ए जेड है 0, ठीक है। और कॉस फाई साइन फाई की वैल्यू भी पुट करनी है। तो देखो आपका फाई कितना आया है 108.43, तो इसका कॉस निकालना होगा और इसका साइन निकालना होगा। तो हम यहां पर वैल्यूज निकाल के पुट कर देते हैं। तो पहले तो मैं ये डाल देता हूं 001 001, क्लियर है। अगेन इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं यहां पर आंसर निकाल लूं तो कितना होगा, कॉस 108.43, इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है माइनस, ऑब्वियस सी बात है कॉस माइनस में ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है -0.316। और अगर मैं साइन फाई निकाल लूं यहां पर तो साइन 108.43, इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 0.948, ठीक है। तो यहां हमने कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यूज पुट कर दी, आप वापस से पुट कर दो तो -0.948। देखो साइन माइनस में ही आया, साइन के सामने माइनस लगा इसलिए मैंने माइनस लगाया, ठीक है। और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, -0.316। कॉस आपका नेगेटिव ही आया था, ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर है। कॉस वैसे भी 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होता है, लेकिन साइन आपका पॉजिटिव होता है। इसके लिए भी तरीका है याद रखने का, मैंने आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में सिखाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट क्या सोचा करो कि जो x है वो कॉस है, y है जो साइन है। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब कॉस क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो देख लो साइन थीटा आपका पॉजिटिव आया था, दैट्स इट। वैसे यहां फाई है ना, गलती नहीं करना है थीटा फाई में, ये भी मैंने आपको बोला हुआ है। तो ये आपने यहां पर बना लिया। अब आपका टारगेट क्या है, देखो अब आप सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो ए रो कितना हो जाएगा, दिस रो दिस कॉलम। तो ए रो की वैल्यू आपकी आ जाएगी -0.316 इंटू 6 प्लस 0.948 इंटू 1, ठीक है। तो हम लिख देते हैं -0.316 इंटू 6 प्लस 0.948 इंटू 1, और लास्ट वैल्यू 0 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगी। तो यहां से जो ए रो की वैल्यू निकल कर आएगी उसको अगेन मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। तो 0.948 माइनस 0.316 इंटू 6, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है -0.948। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट निकालू मैं A5 की वैल्यू, देखो आप A5 की वैल्यू कितनी होगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब दिस रो दिस कॉलम। तो कितना हो जाएगा, देखो -0.948 इंटू 6 माइनस 0.316 इंटू 1। तो इसका आंसर कितना होगा देख लेते हैं एक बार, -0.948 इंटू कितना है आपका 6 और -0.316। तो इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है यहां पर 6। तो -6 आपका आंसर आ रहा है A5 का। और अगर मैं लास्ट आंसर बोलूं AZ का, तो आप देखो जब AZ करोगे तो दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस करोगे तो 0 0 0, तो AZ आपका आ गया 0। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, बस अब आपको करना क्या है, ए रो की वैल्यू जो आई है उसको यहां पुट कर दो, A5 की वैल्यू यहां पुट कर दो, AZ की वैल्यू यहां पुट कर दो। आपका जो वेक्टर A है उसका आंसर आ जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये आपका यहां पर सॉल्यूशन था। तो आई होप ये जो रिलेशनशिप है यूनिट वेक्टर्स में या कंपोनेंट्स में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, वो आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।